एक आदमी 3 साल तक एक टूटे फूटे घर में ही बंद रहा, क्योंकि जैसे ही वह घर से बाहर एक कदम भी रखता, आसमान से बिजली गिरती और उसे मार देती। हालांकि वह घर के आसपास सिर्फ 3 मीटर तक ही रह सकता था, लेकिन उस दायरे के अंदर वह पूरी तरह अजेय था। एक दिन एक राक्षस उसके घर के ऊपर उड़ रहा था। उसका मूड खराब हो गया तो उसने यूं ही एक बांस की सींग फेंक दी। अगले ही पल वह राक्षस उसका खाना बन चुका था। असल में उस आदमी के पास एक इनविंसिबल डोमेन की शक्ति थी, लेकिन अगर वह किसी को शिष्य बना ले तो उसका यह दायरा बढ़ सकता था। 3 साल तक उसे कोई इंसान नहीं मिला। तभी एक दिन एक गंभीर रूप से घायल लड़की उसके दरवाजे पर आ गई। उसके दुश्मन भी पीछे पीछे आ रहे थे। आदमी ने सोचा यह तो शिष्य बनाने का सही मौका है। उसने बांस की सींग से दुश्मन की बड़ी तलवार रोक दी और उसे दूर फेंक दिया। वह खुश था कि दुश्मन उसके डोमेन के अंदर आ गया, वरना बाहर होता तो दोनों मर सकते थे। फिर उसने लड़की को आधा चिकन विंग दिया। लड़की ने महसूस किया कि उसमें असाधारण ऊर्जा है। अब वह आदमी को एक छिपा हुआ महान जादूगर मानने लगी। बाहर खड़े दुश्मन डर गए और हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने आसमान में सिग्नल तीर छोड़ा। कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी उड़ती तलवार पर सवार होकर आ गया। उसने एक विशाल तलवार बनाई और आदमी पर हमला किया, लेकिन आदमी ने उसे 2 उंगलियों से पकड़ लिया। बूढ़ा समझ गया यह उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। फिर आदमी ने उसे थप्पड़ मारकर दूर उड़ा दिया। दुश्मनों को भागना पड़ा। यह देखकर लड़की ने कहा मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आदमी मान गया, लेकिन शर्त रखी, तुम्हें एक दिव्य तकनीक सीखनी होगी। उसने लड़की को तकनीक दी और कहा कि चिकन विंग खाते हुए अभ्यास करे। कुछ ही दिनों में लड़की की ताकत बहुत बढ़ गई, लेकिन उसके दुश्मन हार नहीं माने। वे अपने परिवार के सबसे ताकतवर बुजुर्ग को लेकर आए। उन्होंने देखा कि आदमी घर से बाहर नहीं निकलता, तो उन्होंने एक खतरनाक हथियार निकालकर कहा हम पूरा पहाड़ ही उड़ा देंगे। आदमी भी पहली बार थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन तभी लड़की ने दिव्य तकनीक पूरी तरह समझ ली। अचानक आदमी का डोमेन 500 मीटर तक फैल गया। उसकी ऊर्जा इतनी भयानक थी कि दुश्मन खड़े भी नहीं रह पाए। फिर वह आदमी अपनी शिष्या को लेकर घर से बाहर निकला। अब उस पूरे पहाड़ पर वह किसी भगवान से कम नहीं था।